हम सब जानते हैं कि श्री राम ने बाली का वध एक पेड़ की आड़ में छुप कर किया था, पर भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमें पहले बाली और हनुमान जी के बीच होने वाली एक घटना को जानना होगा। दरअसल बाली को शिव जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध करने के उद्देश्य से आएगा तो उसका आधा बल बाली में ही समा जाएगा। बाली ने अपने बल और वरदान के अहंकार में एक बार हनुमान जी को अपने साथ लड़ने की चुनौती दे डाली। तब हनुमान जी ने चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाली के पिता देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने तुरंत जाकर हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे बाली के सामने अपने बल का 100 भाग में से 1 भाग ही लेकर जाएं। हनुमान जी ने इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वे बाली के सामने अपने बल का मात्र 1 भाग ही लेकर गए। अब जैसे ही बाली हनुमान जी के सामने लड़ने के उद्देश्य से आया, हनुमान जी के केवल 1 भाग के बल का आधा हिस्सा ही बाली के शरीर में समाया था। तभी बाली को ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली है। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी इंद्र ने बाली से कहा कि तुम तुरंत हनुमान जी के सामने से चले जाओ, क्योंकि इनके बल की कोई सीमा नहीं है। ये अतुलित बल के स्वामी हैं। तुम्हारा शरीर इनके बल को नहीं संभाल पाएगा और इनसे युद्ध करने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर बाली हनुमान जी के सामने से भाग गया। इसके बाद बाली कभी भी युद्ध की इच्छा से हनुमान जी के सामने नहीं आया। अब सोचिए कि जब बाली रामदूत हनुमान जी के बल को नहीं संभाल सका, वह स्वयं भगवान श्री राम के बल को कैसे संभालता। श्री राम जी जानते थे कि अगर वो बाली के सामने जाकर उससे युद्ध करेंगे तो श्री राम जी के निकट जाने से पहले ही बाली की बड़े भयंकर तरीके से मृत्यु हो जाएगी। इससे बाली को अपने प्रश्नों के उत्तर भी नहीं मिलते और वह असंतुष्ट होकर मरता, क्योंकि अपने बल के अहंकार में बाली को अपनी किसी भी भूल का एहसास नहीं हो रहा था। इसलिए श्री राम ने बाली को एक वृक्ष की आड़ में छुप कर मारने का निश्चय किया। श्री राम का तीर लगने के बाद बाली व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन प्रभु राम को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। तब श्री राम ने बाली से कहा कि हे बाली, किसी भी पुरुष के लिए उसके छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, पुत्री और पुत्र की पत्नी, ये चारों एक समान हैं। जो कोई भी इन चारों को बुरी नजर से देखता है, उसे मारने में पाप नहीं होता। तुम भ्रष्ट और पापाचारी हो गए हो और अपने ही भाई की स्त्री को उसकी इच्छा के बिना उपभोग करते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण मैंने तुम्हें दंड दिया है। भगवान श्री राम की बात सुनकर बाली को अपने कर्म याद आने लगे और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, जिसके बाद बाली ने श्री राम और अपने छोटे भाई सुग्रीव से माफी मांगी और अपने प्राण त्याग दिए।